श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वरणहु रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए आज मनुष्य और समाज की समग्रता का, पूर्णता का जो एक रूप प्रस्तुत किया गया है राम राज्य के रूप में, उसके कुछ सूत्रों पर आज से विचार प्रारंभ करते हैं। समाज की उत्कृष्टता और मनुष्य की पूर्णता का इससे सुंदर दृष्टांत संसार में न भूतो न भविष्यति, कभी न हुआ न आगे संभावना है। जब मनुष्य पूर्ण रूप से दुखों से मुक्त हो जाएगा, मनुष्य और समाज के आपसी संबंध स्वस्थ हो जाएंगे, और मनुष्य और समाज के नहीं, मनुष्य और प्रकृति के जब आपसी संबंध स्वस्थ होकर के पूर्ण हो जाएंगे, इसी स्थिति को राम राज्य कहते हैं। एक दो बिंदु राम राज्य के। राम राज्य में पिता के सामने किसी पुत्र की मृत्यु नहीं हुई। राम राज्य में कोई भी स्त्री विधवा नहीं होती है। राम राज्य में किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती है। राम राज्य में किसी भी घर में आग नहीं लगी। राम राज्य में कोई जल में डूब करके नहीं मरा, कोई पेड़ से गिर करके नहीं मरा, किसी की हिंसक जंतुओं ने हत्या नहीं की, न किसी ने हिंसक जंतु की हत्या की। कोई बीमार नहीं होता, सब स्वस्थ हैं, सब सुंदर हैं, सब धर्म का आचरण करते हैं। बाहर से और अंदर से व्यक्ति पूर्ण हो गया है। ज्ञान की दृष्टि से पूर्ण है, धर्म की दृष्टि से पूर्ण है, प्रेम की दृष्टि से पूर्ण है। तो मनुष्य और समाज का जो समग्र चित्र है, वो राम राज्य से ज्यादा उत्कृष्ट संपूर्ण विश्व में कहीं नहीं है। तो क्या ये एक दिन में बन जाता है? इसका प्रथम चरण जो है, एक दृष्टांत देखते हैं राम राज्य की शुरुआत कैसे होती है। दो तीन दृष्टांतों के माध्यम से इसे। सबसे पहला सूत्र आता है वैकुंठ का। वैकुंठ के जो द्वारपाल हैं जय और विजय, इनके मन में कुंठा पैदा होती है। और कुंठा ये पैदा होती है कि हम भी नारायण जैसे ही हमारा रूप है, और लोग हमारे दर्शन करके क्यों नहीं लौट जाते? नारायण से मिलने की इतनी क्या व्यग्रता है? शंख चक्र गदा पद्म हमारे हाथ में भी हैं, वही रूप है। वैकुंठ जो है सारूप्य मुक्ति का उदाहरण है। और कुंठा का अर्थ है कि व्यक्ति के मन में तुलना पैदा हो जाना, कि सामने वाले में, प्रतिद्वंदी में हमसे ज्यादा क्या विशेषता है। और कुंठा का अर्थ है कि हमारे मन में एक हीन भावना पैदा हो गई। तो जब किसी व्यक्ति का मन अस्वस्थ हो जाएगा, कुंठा से ग्रस्त हो जाएगा, तो वो व्यक्ति अपने लिए और समाज के लिए समस्या हो जाएगा। तो जो तुलना की वृत्ति है, ये समाज में बड़ी घातक है। और आज जिसे हम कंपटीशन कहते हैं,
जिसे होड़ कहते हैं, जिसे स्पर्धा कहते हैं, ये वस्तुतः मात्सर्य की वृत्ति है। मात्सर्य का अर्थ क्या है? मात्सर्य का अर्थ है कि दो व्यक्ति जा रहे हैं, तो एक की चाल ज्यादा होगी, दूसरे की कम होगी, ये स्वाभाविक है, कुछ ना कुछ अंतर होगा। तो जब अंतर होगा तो एक व्यक्ति आगे निकल जाएगा, एक पीछे रह जाएगा। जो पीछे रह गया उसके मन में एक कुंठा पैदा होती है कि मुझसे आगे क्यों निकल गया। तो जो कुंठा पैदा होती है, एक भावना पैदा होती है कि ये मुझसे आगे निकल रहा है, इसको मात्सर्य कहते हैं। तो हम अगर उससे दौड़ करके आगे निकल जाएं, इतनी अपनी चाल बढ़ा लें कि उससे आगे निकल जाएं, इसे हम स्पर्धा कहते हैं। और आगे न निकल पाए तो ऐसा सोचें कि इसकी टांग पकड़ करके गिरा दें। तो जब गिराने की वृत्ति आती है तो इसे ईर्ष्या कहते हैं। तो स्पर्धा और ईर्ष्या के मूल में मात्सर्य की वृत्ति है। और आज जो समाज है, आज सारे समाज की जो श्रेष्ठता का मापदंड है, प्रगति का जो मापदंड है, वो मात्सर्य है। बचपन से ही बच्चे को सिखाया जाता है कि तुम्हें क्लास में सबसे नंबर 1 आना है। देखिए, इस तरह से ये बौद्धिक, जिनकी बुद्धि प्रखर होगी, एक विशेष प्रकार की विचारधारा के लोग ही इसमें सफल हो सकते हैं। जो भावनात्मक हैं, जो अन्य प्रकार के लोग हैं, वो सफल नहीं हो सकते। तो उनके मन में हम कुंठा पैदा कर रहे हैं, उन्हें ये बोध करा रहे हैं कि नहीं, तुम असफल हो। अगर कोई प्रतियोगी परीक्षाओं में नहीं निकल पाया तो उसको हम जीवन भर उसके मन में एक बोध पैदा करा देते हैं कि नहीं, तुम अयोग्य हो, असफल हो। जबकि ये सत्य नहीं है। सत्य ये है कि वो जीवन के किसी न किसी क्षेत्र में योग्य है। राम राज्य में स्पर्धा नहीं है। हमारे शास्त्रों में कहा गया, और शास्त्रों में नहीं, शास्त्रों में तो कहा ही गया, जीवन के व्यवहार में भी देखिए, अयोग्यो पुरुषो नास्ति। कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं है। प्रयोक्ता तत्व दुर्लभा। वो जिस विषय में योग्य है उस विषय में उसका उपयोग नहीं किया जाता। एक संगीतज्ञ है, एक चित्रकार है, एक साहित्यकार है, एक गणितज्ञ है, एक वैज्ञानिक है, एक तपस्वी है। हमारे समाज में हर प्रकार के क्षेत्र को प्रकाशित करने वाले लोग थे। आज तो समाज एक ही प्रकार का हो गया। केवल अर्थ और काम की उपासना समाज में रह गई है। धर्म और मोक्ष की उपासना करने वाले लोग तो आज दिखेंगे नहीं आपको। तो जय विजय के मन में एक कुंठा पैदा होती है कि हम इनसे कम हैं क्या। तो ये अहम को ऊपर उठाने का प्रयास है। अब वो दृष्टांत तो बड़ा गहरा है। उनको श्राप मिला और यहां आकर के वो रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लेते हैं। वो 6 जन्म की कहानी है। तो कहने का अर्थ है कि बैकुंठ में कुंठा आ जाना। व्यक्ति दरवाजे में खड़ा है, कुंठा और बैकुंठ। हम बैकुंठ में चले जाएं और दरवाजे में खड़ा व्यक्ति अगर कुंठा में है तो मृत्युलोक में आ गया। तो देखिए, ईश्वर और जीव में कोई भेद नहीं है, लेकिन ये अनुभव हो जाना ये बड़ा कठिन है। और जिनको हो जाता है उसका तात्पर्य है कि वो बैकुंठ में प्रवेश कर गए। कुंठा से जो ऊपर उठ गया वही बैकुंठ में प्रवेश कर पाया। और जो आगे बढ़ने की होड़ है वो किसी को कुंठा से मुक्त ही नहीं होने देती। हम धन में सबसे आगे हैं तो पद में हमसे बड़े लोग हैं।
हम पद में सबसे आगे हो गए संसार में, तो धन में हमसे बड़े लोग हैं। अगर हम धन और पद में बड़े हैं तो शक्ति में, सामर्थ्य में, स्वास्थ्य में हमसे बड़े लोग हैं। तो किसी न किसी प्रकार की न्यूनता व्यक्ति के अंतःकरण में रहती ही है। तो जब वो तुलना करता है और उसके मन में हीनता की भावना पैदा होती है तो उसका मन अस्वस्थ हो गया, और अस्वस्थ मन वाला व्यक्ति स्वयं के लिए और समाज के लिए बोझ है। अब दूसरा दृष्टांत आप देखें, विश्वामित्र जी हैं, उनके मन में होड़ पैदा हो गई, हम वशिष्ठ से श्रेष्ठ बन करके दिखाएंगे। हजारों साल की तपस्या कर रहे हैं, वशिष्ठ से श्रेष्ठ बनने का प्रयास कर रहे हैं, ब्रह्मर्षि बन गए, वेदों के तत्वदृष्टा ऋषि बन गए। लेकिन ये जो सारी तपस्या है, इसके पीछे अहम को संतुष्ट करने का प्रयास है कि इसके पीछे लोक कल्याण है। हमारे गुण हमको प्रकाशित करें कि हमारे गुण समाज के लिए उपयोगी हों। हमारे यहाँ परिभाषा बताई गई, रामचरितमानस में परिभाषा है कि कीरति भनति भूति भले सोई और सुरसरी सम सबका हित होई। गंगा की तरह कीर्ति को, संपत्ति को, कविता को गंगा की तरह होना चाहिए, सबका हित करना चाहिए। तो जो होड़ की प्रवृत्ति है, ये व्यक्ति को स्वयं अपने को चमकाने में लग जाता है, उसका लोक कल्याण के लिए उपयोग नहीं होता। और देखिए, ये हीनता की भावना है। ये जो होड़ पैदा होती है, ये हीनता की भावना से पैदा होती है। अपने को छोटा जब व्यक्ति मान लेता है, ये कल्पित होता है। ये देखिए, समाज में विभिन्न प्रकार के रोग जो पैदा किए जाते हैं, कौन सा रोग है कि हम ऊंची जाति के हैं, ये नीची जाति के हैं, तो नीची जाति वाले के मन में एक हीनता की गांठ, कल्पना ने, ये सारी चीजें कल्पित होती हैं, ये मान्यता पर टिकी होती हैं, धारणाओं पर टिकी होती हैं, और लोक मान्यता यथार्थ नहीं होती बहुत, पर हम उसी लोक मान्यता में जीते हैं। और उस लोक मान्यता को जब जीते हैं, उसके आधार पर हम जीवन जीते हैं, तो कभी भी हम मन से स्वस्थ नहीं हो पाते। और जिसका मन अस्वस्थ रहेगा, उसका जीवन कभी भी पूर्ण रूप से प्रसन्न नहीं हो सकता, पूर्ण नहीं हो सकता। और इसका द्वितीय पक्ष आप देखिए, भगवान राम क्या करते हैं, उन्होंने इस स्पर्धा की भावना को, इस मात्सर्य की भावना को मिटा दिया। कैसे मिटा दिया? एक तो मात्सर्य की भावना है कि हम सबसे ऊपर निकल जाएं, तो आप निकल भी गए तो समाज को क्या मिला आपसे? आप चमकने लगे। तो भगवान, अब इन उदाहरणों को आप देखिए, जय विजय का हो गया, विश्वामित्र जी का हो गया, अन्य भी उदाहरण हैं। तो ये जो होड़ की वृत्ति है, हीनता की वृत्ति है, जो सफल हो गया उसके भी अहंकार का पोषण हुआ, और जो असफल हो गया उसके मन में हीनता की गांठ बन गई। तो जो अहंकार का पोषण कर रहा है उसका जीवन भी स्वस्थ नहीं है, और जो हीनता की गांठ है जिसके अंदर, उसका जीवन भी स्वस्थ नहीं है। और हमने अधिकांश इस प्रतियोगिता में, आज कहते हैं गला काट स्पर्धा है, कंपटीशन का युग है। ये समाज को कभी स्वस्थ बनाने की प्रक्रिया नहीं है। जो व्यक्ति जैसा है उसको उसी प्रकार से उसका विकास हो। समाज में कोई अयोग्य नहीं है, कोई वनस्पति ऐसी नहीं जो औषधि न बन सके, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जिसका कोई न कोई उपयोग न हो सके। तो इस मात्सर्य की भावना को, इस स्पर्धा की भावना को, ईर्ष्या की भावना को राम राज्य में क्रमशः मिटाया गया। और जब तक ये समाज में मिटाया नहीं जाता, तब तक राम राज्य की नींव नहीं पड़ सकती। और भगवान राम कैसे मिटाते हैं? सारे भक्त इस स्पर्धा को, इस ईर्ष्या को, इस मात्सर्य को कैसे मिटा देते हैं? आप देखिए, भगवान राम का जो अवतार होता है वो स्वयं की श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए नहीं है,
स्वयं को शक्तिशाली बनाने के लिए नहीं है, स्वयं को बुद्धिमान सिद्ध करने के लिए नहीं है, स्वयं को गुणवान सिद्ध करने के लिए नहीं है। उनकी शक्ति का लाभ यह है कि कायर से कायर, दुर्बल से दुर्बल व्यक्ति उनकी शक्ति का बल पा करके अन्याय के विरुद्ध खड़ा हो गया। तो हमारी शक्ति का लाभ उनको मिले जो कायर हैं, जो दुर्बल हैं। हमारे समाज में बड़ी विडंबना ये है क्या कि जो सबको हरा दे वो सबसे अधिक बलवान। मल्लयुद्ध में क्या है? जो सबको हरा दे वो बलवान, जो शास्त्रार्थ में सबको हरा दे वो सबसे अधिक बुद्धिमान। ये मान्यताएं ठीक नहीं। भगवान राम क्या करते हैं? इन मान्यताओं को समाप्त करते हैं। वो सबसे अधिक बुद्धिमान नहीं है जो सबको मूर्ख सिद्ध कर दे, वो सबसे अधिक बुद्धिमान है जो मूर्ख को भी बुद्धिमान बना दे। बलवान वो है जो दुर्बल को शक्तिशाली बना दे। ज्ञानी वो है जो अज्ञानी को ज्ञानी बना दे। भगवान राम के चरित्र में और उनके सारे भक्तों के चरित्र में आप यही पाएंगे। वहां होड़ है, वहां स्पर्धा है, लेकिन कौन सी स्पर्धा है? सबका लाभ हो जाए, हम अपने को मिटा देंगे। भगवान राम क्या करते हैं कि बचपन में वो हारना दिखाते हैं। जिनसे प्रेम है, भरत जी छोटे हैं तो भरत जी को जिता करके स्वयं हार जाते हैं। दूसरों को बड़ा बना करके स्वयं छोटे हो जाते हैं। व्यक्ति समाज की महत्वपूर्ण इकाई है, लेकिन हमारे व्यक्तित्व का लाभ पूरे समाज को मिले। देखिए, चाहे हनुमान जी हो, चाहे भरत जी हो, चाहे लक्ष्मण जी हो, ये जितने भी पात्र हैं, इनमें एक स्पर्धा है, एक होड़ है। क्या कि हम अपने को मिटा करके दूसरों की अधिकतम सेवा कैसे कर सकते हैं, हम समाज के काम कैसे आ सकते हैं। भगवान राम के चरित्र देखिए, शुरू से अंत तक उनका एक ही कार्य है, स्वयं को छोटा बना करके छोटों को बड़ा बना देना। भरत जी को बड़ा बनाया, निषाद राज को बनाया, गीधराज को बनाया, बंदरों को मित्र बनाया। आप लक्ष्मण जी को देखिए, लक्ष्मण जी क्या करते हैं कि स्वयं को मिटा देते हैं। भरत जी क्या करते हैं कि स्वयं को मिटा देते हैं। तो इस स्पर्धा जब समाज के लाभ के लिए, आप देखिए, ये राम राज्य की परिभाषाएं तो ये जीवन में लागू होती ही हैं, हमारे जीवन में इसकी अल्प मात्रा है। आप देखिए, एक पिता है तो अपने पुत्र के भविष्य के लिए वो स्वयं को मिटा देता है, पूरे जीवन तपस्या करता है, पूरे जीवन त्याग करता है, स्वयं सुविधाएं, अच्छे कपड़े नहीं पहनता, वो चाहता है कि हमारा लड़का अच्छा कपड़ा पहने। हम जीवन में जिन सुविधाओं को नहीं पा पाए, हमारा लड़का उन सुविधाओं को पा जाए। हम जितने योग्य नहीं हो पाए, हमारा लड़का उससे अधिक योग्य हो जाए। तो ये प्रवृत्ति जब समाज में प्रत्येक व्यक्ति के मन में आ जाए, तो जो बड़े हैं तो उनके मन में तो आनी ही चाहिए। तो ये जो मिटाने की एक माँ है, अपने पुत्र के पालन में अपने जीवन का बलिदान कर देती है, निछावर कर देती है, अपने सुखों को त्याग देती है। उसके सुख का जो लक्ष्य है, जो केंद्र है, उसका पुत्र हो जाता है, उसकी पुत्री हो जाती है। तो जो समाज त्याग के लिए, सेवा के लिए, समर्पण के लिए, प्रेम के लिए अपना बलिदान करने को तैयार हो जाएगा,
स्वयं को मिटा देना बहुत बड़ी कला है। स्वयं को ऊपर उठाना भी चाहिए। स्वयं का ऐसा नहीं कि स्वयं का निर्माण आवश्यक नहीं है, लेकिन स्वयं का निर्माण दूसरों की तुलना में ना हो। स्वयं का निर्माण हम अपनी दुर्बलताओं को जीतें, अपनी कमियों को जीतें। दूसरों की तुलना में अगर हम श्रेष्ठ हो भी गए तो हमारे अहम का पोषण होगा। तो हम अपने व्यक्तित्व का निर्माण करें, अपने पुरुषार्थ को जागृत करें, अपने विवेक को जागृत करें और अपने प्रेम का विकास करें, अपने हृदय का विकास करें। आज बुद्धि का विकास हो गया है कंपटीशन में। आज कंपटीशन का अर्थ है कि हमारे स्वार्थ की पूर्ति हो जाए, हम ही को सब कुछ मिल जाए, हम सबसे ऊपर बैठें। तो ये जब भावना प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में घर कर जाती है तो सारा समाज संघर्षरत हो जाता है। हम ये चाहते हैं कि संस्कारों में, विचारों में, भावनाओं में हम पहले किसी वृक्ष की जड़ों में जहर सींचें और उससे मीठे फल कैसे मिलेंगे। तो ये जो स्पर्धा की भावना है, ये जो कंपटीशन की भावना है, ये मनुष्य के मन में, अंतःकरण में जहर घोल रही है। स्वार्थ का, स्वयं में केंद्रित हो जाने का, स्वयं के सुख को सर्वोच्च मान लेने का, दूसरों को कुछ न मानने का, ये जब स्थिति जीवन में पैदा होती है तो सारा समाज संघर्ष रत हो जाता है, छीना झपटी शुरू हो जाती है। तो ये छीना झपटी कब समाप्त होगी? जब हम अपने व्यक्तित्व का बलिदान पहले परिवार के लिए कर दें और परिवार गांव के लिए कर दे, समाज के लिए कर दे। तो जब सब लोग इस स्पर्धा में लग जाएं, अयोध्या को हम लाखों साल बाद क्यों याद करते हैं? वो मनुष्य की संपूर्णता का एक चित्र है राम राज्य। अयोध्या में केवल एक ही स्पर्धा है। क्या स्पर्धा है? कि हम कष्ट उठा लेंगे पर सामने वाले को सुख मिल जाए। सामने वाला प्रसन्न हो जाए। भरत जी ने इसलिए जीवन अपना तपस्या में लगा दिया कि प्रभु कैसे प्रसन्न हो जाएं। भगवान राम ने 14 वर्ष का जीवन दान इसलिए दे दिया कि हमारी माता प्रसन्न हो जाए। तो जब मनुष्य अपने सुख के साथ साथ दूसरों के सुख का भी ध्यान रखना शुरू, जितना मूल्यवान हमारा सुख है उतना ही मूल्यवान जब सामने वाले का सुख हो जाता है तो हमें अपने अहम को मिटाने की कला आ जाती है। हमारा सम्मान जितना मूल्यवान है उतना ही सम्मान सामने वाले का जब मूल्यवान हो जाए तो हमारे अहम में संतुलन आ जाता है। और हमारी भावनाएं जितनी मूल्यवान है इतनी सामने वाले की भावनाएं भी मूल्यवान है। जब ये हमारे जीवन में आ जाता है तो हमारा मन संतुलित हो जाता है। और रामराज्य तो इससे ऊपर की चीज है। रामराज्य में क्या है कि वहाँ स्पर्धा है अपने अहम को मिटा देने की, वहाँ स्पर्धा है अपने सुख को मिटा देने की, वहाँ स्पर्धा है अपनी सुविधा को मिटा देने की। दूसरों का सम्मान रह जाए, हमारे पिता का वचन रह जाए, हम अपना जीवन दान में दे देंगे। हमारे भाई को प्रसन्नता मिल जाए, हम 14 वर्ष कष्ट उठा लेंगे। तो जब स्पर्धा समाज के हित में लग जाती है, स्वयं के व्यक्तित्व का निर्माण करें और समाज के कल्याण के लिए अपने व्यक्तित्व को मिटाना भी सीख जाएं। एक देश प्रेमी है, वो क्या करता है? वो राष्ट्र के हित के लिए अपना बलिदान करने को तैयार हो जाता है, जो सैनिक है। तो वो जो सैनिक की भावना है, जब तक देश प्रेम की भावना ये प्रत्येक नागरिक में नहीं आ जाती अपने को मिटा देने की। आज क्या हो गया है? उस संघर्ष ने, उस कंपटीशन ने, उस स्पर्धा ने, उस मात्सर्य ने हम स्वयं इतने बड़े हो जाएं कि देश को चाहे लूट लें चाहे खसोट लें। तो जो अपने बड़प्पन की झूठी भावना है, ये जो मात्सर्य है, ये जो कंपटीशन है, ये व्यक्ति को स्वार्थ की दिशा में लिए जा रहा है।
अहंकार की दिशा में लिए जा रहा है, संघर्ष की दिशा में लिए जा रहा है। तो कोई भी समाज जब तक आपस में संघर्षरत रहेगा, उस समाज में न तो शांति की स्थापना हो सकती है और न प्रेम की स्थापना हो सकती है। और जब लेन देन के स्वयं लेने की छीना झपटी के स्थान पर देने की छीना झपटी हो जाए, हमारा जो कुछ है आप पूरा ले लीजिए, हमारी सुविधा ले लीजिए, हमारा सुख ले लीजिए, हमारा संपत्ति ले लीजिए और आपका सम्मान रह जाए, आपकी सुविधा आपका सुख। तो जब समाज में लेन देन बराबर हो जाए, इसे धर्म कहेंगे। छीना झपटी हो जाए, इसे अधर्म कहेंगे। लेकिन जो हमारा है, जो हमें मिला है, हम अपना भाग दूसरों को दे देंगे, इसे प्रेम कहेंगे। तो राम राज्य धर्म राज्य नहीं है, राम राज्य प्रेम राज्य है। अपने को मिटा देने वाला राज्य है। अपनी सुविधा, अपना सब कुछ हमने समाज के हित के लिए समर्पित कर दिया। और जब ये व्यक्ति में इस प्रकार की भावना आ जाती है अपने को मिटा देने की, तो ये जो स्पर्धा है छीना झपटी की, संघर्ष की, ये समाप्त हो जाती है। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं कि सब नर करहि परस्पर प्रीति। प्रेम में क्या होता है? प्रेम में व्यक्ति स्वयं को मिटा करके अपने सुख के स्थान पर दूसरे सुख का ध्यान रखता है, अपनी भावना के स्थान पर दूसरे की भावना को ज़्यादा महत्व देता है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरा यह घर प्रेम का, खाला का घर नाई, और शीश उतारे भुई धरे तब प्रभुषय यही माही। तो राम राज्य की जो नींव है वो स्पर्धा के स्थान पर, मात्सर्य के स्थान पर प्रेम पर खड़ी है। और जब हम प्रेम को जीवन में महत्व देने लगेंगे, और प्रेम क्या करता है कि अपने मैं को मिटा करके दूसरा ज़्यादा हमारे जीवन में महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए राम राज्य में कोई न्याय व्यवस्था नहीं है, कोई धर्म नहीं, धर्म राज्य नहीं है, क्योंकि वहाँ व्यवस्था की आवश्यकता ही समाप्त हो गई। अब व्यवस्था फैलाने वाले लोग ही नहीं रह गए। व्यवस्था अपने आप में श्रेष्ठ चीज है, पर इस बात को सिद्ध करती है कि अब व्यवस्था फैलाने वाले लोग हैं। और जब प्रत्येक व्यक्ति में प्रेम पूर्ण हो जाता है, विवेक पूर्ण हो जाता है, धर्म पूर्ण हो जाता है, इसी को राम राज्य कहते हैं। और इसकी नींव की शुरुआत अपने को मिटा देने की भावना से, प्रेम से शुरू होती है। बोलिए सियावर राम।